पटने का जो मान सम्मान तरीके से दिया है उसका स्वागत करते हैं। लेकिन उसी आग में दो साथी और हमारे झुलस गए। उनको ये मांग के लिए उन्होंने 35 दिन लगा दिए। वो मांग क्या रहे हैं, वो भी वही मांग रहे हैं। उनको पुलिस की कर्मी की तरफ पे 1 करोड़ मुआवजा और एक उनके परिवार को नौकरी और उनके बच्चों का पालन पोषण ढंग से हो जाए, उतने की तो मांग है और कोई ज़्यादा बड़ी मांग नहीं है। सरकार अड़ियल तरीका अपनाए हुए है। हम कहना चाहते हैं देश और प्रदेश की जनता को कर्मचारियों से भिड़वाने का नाकाम करे। जनता वैसे तो इनकी नीति और नीति को समझती हुई है, भिड़ने वाली नहीं है। पूरी जनता से हम अपील करते हुए हम उनका समर्थन मांग रहे हैं। आने वाले प्रोग्राम में एक दो दिन में हमारे स्टेट से एक पर्चा हम जनता के बीच में लेकर के जाएंगे और उस पर्चे में हमारी मांग डिमांड है। हम जनता से भी कहना चाहते हैं उस पर्चे को ध्यान से पढ़े। अगर उसमें भी आपको भी लगता है कोई मांग नगर पालिका या फायर का कर्मचारी गलत मांग रहा है तो हमें बुला करके, हमारे संगठन को बुला करके क्लियर कर दे कि ये आपकी मांग जायज़ नहीं है। अगर जायज़ है, देश और प्रदेश की जनता, शहर की जनता हमारी जायज़ मांगों का समर्थन करे। ये अपील आपके बीच के सरकार क्यों नहीं मान रही आपकी बात? सरकार की ये नीति रही है। आपने देखा पहले भी सरकार किसानों को 1.5 साल तक इसी तरह से कभी आंदोलनजीवी, कभी प्रतिजीवी, पता नहीं किस किस नाम से उन लोगों को पुकारा और वो भी अपने जो 3 काले कानून को वापस करवाने के लिए लड़ रहे थे, वो भी सही थे। उसी तरह ये चाहती है किसानों की तरह से एक लंबा आंदोलन बना दिया जाए तो कर्मचारी टूट जाएगा। हम कहना चाहते हैं किसानों के से सबक लेते हुए चाहे साल के 2 साल लग जाए, किसान भी हमारे साथ है और कर्मचारी भी हमारे साथ है, व्यापारी भी हमारे साथ है। चाहे 1.5 साल की 2 साल लग जाए, कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के अड़िग है और उनको मनवा के रहेगा। चाहे सरकार कितना भी लंबा करना चाहे, दमन करना चाहे, हम दमन भी सहेंगे और आंदोलन को आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ाएंगे। और जितना भी दमन सरकार ने करना है कर ले, हम तो निहत्ते हैं, नंगे पैर हैं, भूखे पेट हैं। हमारे को होने के लिए कुछ नहीं है। सरकार देना चाहे तो दे जाए और मौत करना चाहे तो मार दे या जेलों में डाल दे, हम अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, एक के बाद एक हर रोज, चाहे वो किसान संगठन है, सीटू है, चाहे वो फायर के जो कर्मचारी है, सबका समर्थन मिल रहा है, आंदोलन मजबूत हो रहा है। आज आपने भी समर्थन दिया है, क्या लगता है किसका भाव बढ़ेगा? जैसे हम ग्रामीण सफाई कर्मचारी समिति CIT है और मैं जिला व सचिव, प्रदेश सचिव संगठन राज्य सम्मान मेरा नाम है। हम जब 1 मई से जब हड़ताल कर्मचारी संगठन की नगर पालिका की, हम उनके गठबंधन से साथ है और अब भी साथ है। जैसे आज ये पुतला दहन किया है, हमने नगर पालिका की ओर से पूरे प्रदेश में हमने ग्रामीण सफाई मुख्यमंत्री को CC के माध्यम से हमने समर्थन किया है। अभी जो मांग उनके है उनको लागू करें, क्योंकि जो ये BJP सरकार है, जिनमें एक PSC सम्मेलन किया गया था, उसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी और हमारे माननीय किशन रेड्डी जो हमारे समाज के हैं, वहाँ बड़ी वाई लूटी है हमारे समाज के साथ, जैसे गुलदस्ते लिए है। लेकिन 24 नवंबर 2024 को शहर का सफाई कर्मचारी की 27,000 की गई थी और गांव का जो सफाई कर्मचारी है उसकी 26,000 की गई थी। वो आज तक BJP सरकारी मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है नायब सैनी, उसने आज तक लागू नहीं किया है। कर्मचारियों में काफ़ी रोष है और मांग पत्र है सरकार के पास, जो भी है नोटिस हम पहले दे चुके कुछ। वो तो कोई भी यूनियन है, जैसे नगर पालिका के साथी और फायर ब्रिगेड के साथी हड़ताल पर बैठे हैं, वो पहले हर यूनियन है पहले नोटिस दिया जाता है सरकार को, इस पर वार्ता करें, विचार विमर्श करें, लेकिन कोई सुध नहीं ले रही है। आखिरी में वो कह कर दम रहते हुए, मतलब आखिरी हथियार ये होता है कर्मचारी का भी हड़ताल कर बैठे मजबूरन बंद। और जो गाँव शहर में जो गंदगी फैल रही है, इसकी सरकार जिम्मेवार है, ना कि कर्मचारी। जो आमने सामने टकराव करवा रही है, सरकार की जिम्मेवारी है। जो पुलिस के सामने प्रशासन का जो बल है, पुलिस बल का है, तो रात को मतलब कर्मचारी को परेशान करते पूरा, अगर आपको उठवाना है तो इन कर्मचारियों से उठवाए, इनकी गंदगी से उठवाए। तो इतनी गंदगी होती है, ये खुद उठाने के लिए तैयार है और आप उनकी जायज़ मांग है, इनके बैक टेबल में बातचीत करें। और ये सफाई कर्मचारियों की मांग है। भविष्य में अगर इनकी मांग को नहीं माना जाता तो ग्रामीण सफाई कर्मचारी साथ में होगा। जैसे जैसे हड़ताल आगे बढ़ रही है, पूरा हरियाणा कचरे के ढेर में तब्दील हो रहा है, आम नागरिक जो है वो खासा परेशान है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उनका विरोध आप लोगों को झेलना पड़े? निश्चित तौर पे हमारी जो दोनों विभागों की, दमकल विभाग की और नगर पालिका कर्मचारी संघ की हड़ताल है, हम जनता के हिस्सों को पहले ही अपने अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से बता चुके हैं कि ये मांगे आज नई मांगे नहीं हैं।
ये सरकार टेबल पे मान चुकी है कि ये लागू होनी चाहिए, लेकिन उनको लागू करवाने के लिए हड़ताल करनी पड़ती है। और लगातार हम जनता को, अभी साथी ने बताया कि हम पर्चों के माध्यम से जनता को बताएंगे कि हमारी मांग जायज है और काम पक्का रोज होने वाला है, तो कर्मचारी कच्चा क्यों है। 20-20 साल से कर्मचारी लगा हुआ है तो वो मतलब रेगुलर होना चाहिए। न्यायपालिकाओं ने फैसले दे दिए हैं। इसके तमाम इन दोनों हड़तालों के समर्थन में सर्व कर्मचारी संघ, क्योंकि मैं जिला प्रधान हूँ सर्व कर्मचारी संघ का हिसार का, तो 14 तारीख को पूरे प्रदेश में हम ब्लॉक स्तर पे दोनों हड़तालों का समर्थन जनता के बीच में मांग मुद्दों को रखते हुए समर्थन मांगेंगे। उसके अलावा 17 मई को पूरे प्रदेश के कच्चे कर्मचारियों की राज्य स्तरीय कन्वेंशन रोहतक कर्मचारी भवन है हमारा, उसमें होने जा रही है। और इन दोनों विभागों के कच्चे कर्मचारियों की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में लाखों की संख्या में कर्मचारी है जो कोर्टें कह चुकी हैं कि इनको पक्का करा जाना चाहिए, और लेकिन सरकार के कान पे कोई जू नहीं रेंग रही। और लोकतंत्र में हमारा अधिकार मिला हुआ है कि हम बातचीत से अगर कोई बात ना होती है तो शांतिपूर्ण हम हड़ताल करते हुए अपनी मांगों को मनवाएं। लेकिन सरकार ये अठधर्मिता अपनाए हुए हमने 3-4 दिन पहले थाली बजा के सरकार को जगाने का काम करा। अब आज हमने सरकार के मंत्रियों के पुतले फूके हैं। निश्चित तौर पर अगर सरकार इन हड़ताली साथियों के मांग मुद्दों को हल नहीं करती है तो प्रदेश के पूरे कर्मचारियों को भी हड़ताल हो सकती है।